नमस्कार। और सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं रायपुर से बड़ी खबर। एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई। नाबालिग इस कार को चला रहा था। कार चलाने वाला नाबालिग एक पुलिस कर्मचारी का बेटा बताया जा रहा है। हादसे से बिजली का पोल टूट गया, कई घरों में बिजली गुल हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका। वैसे महाराष्ट्र में तो पोर्स चलाने को दे दी जाती है रईस जादों को। वो जाकर किसी को उड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, हिट एंड रन कर सकते हैं, फुटपाथ पर सोने वालों को कुचल सकते हैं। उस लिहाज से तो इस नाबालिग ने सिर्फ एक बिजली का पोल तोड़ा है। रायपुर से बड़ी खबर है, बिजली के खंभे से तेज रफ्तार कार जाकर टकरा गई। तस्वीरें देखिए। सैया भाई कोतवाल आपने सुना होगा, तो पापा भाई कोतवाल। पापा भाई कोतवाल तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। नाबालिग बेटा गाड़ी चला रहा था, गाड़ी पर काबू नहीं रहा, गाड़ी जाकर पोल से जा टकराई। यह किसी इंसान से भी टकरा सकती थी। तब कुछ और बातें हम लोग कर रहे होते। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजली के खंभे से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार। एक नाबालिग इस कार को चला रहा था और वो पुलिस कर्मचारी का बेटा बताया जा रहा है। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी, कौन ये पुलिस कर्मचारी? जी ललित, देखिए, एक टक्कर और बस्ती में अंधेरा, यही कल हुआ है। रफ्तार का कहर कोतवाली थाना क्षेत्र में दिखने को मिला और एक तेज रफ्तार कार थी, उसमें एक नाबालिग कार चला रहा था, ऐसा आरोप लग रहा है और पुलिस कर्मचारी का उसको बेटा बताया जा रहा है। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शिकायत का इंतजार है। कोतवाली पुलिस के पास जब शिकायत आएगी तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी नाम है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो पास पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने बताया कि एक पुलिस कर्मचारी का बेटा उस गाड़ी को चला रहा था। और आप देखिए एक टक्कर के बाद किस तरह की स्थिति वहां पर होती है और घंटों मोहल्ले में लाइट गुल हो जाती है। और इस तरह से गनीमत यह है कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो राजधानी रायपुर में इस तरह के रफ्तार के कहर हैं वो देखने को मिलते ही रहते हैं। ललित, धन्यवाद युगल। और राजनांदगांव में बदमाशों ने धारदार हथियार से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी अभी भी फरार है। डोंगरगांव थाना इलाका और राता पायली गांव की ये घटना। युवक पर जानलेवा हमला, राजनांदगांव से ये बड़ी खबर। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर वालों को चिंता करने की जरूरत है ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश को भी सोचना पड़ेगा। प्रदूषण से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। शहरों की हवा खराब हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है। ग्वालियर में AQI 360 पहुंच गया, भोपाल में AQI 203 पहुंच गया। खुश होने की जरूरत नहीं है भोपाल वालों को, AQI इससे ज्यादा गिरा हुआ जा चुका है। पर्यावरण परिसर का AQI 233 पहुंच गया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस AQI 219, टीटी नगर खिलाड़ी निकलते हैं यहां से 227, मुरैना AQI 294, यानी 300 में 6 ही कम है। हवा जानलेवा हो गई है। दिल्ली एनसीआर रीजन, ग्वालियर चंबल अंचल, सब जगह हवा जहरीली। ग्वालियर लिए चलेंगे। सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ये हवा जानलेवा हो चली है। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, सुशील की आवाज अभी हमें मिलने लगेगी, लेकिन उससे पहले जरा फटाफट जान लीजिए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। दिल्ली एनसीआर करने से नहीं होगा। ग्वालियर में AQI 360, भोपाल में AQI 203, इसके अलावा मुरैना की अगर बात कर ली जाए, वहां का AQI भी 294 पहुंच चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल सीधा प्रभावित होता है दिल्ली एनसीआर के किसी भी घटनाक्रम से, लेकिन ऐसा नहीं है। भोपाल में भी कमोबेश इसी तरह की स्थितियां हैं। सुशील, आप तक आवाज आ रही हो
अपडेट दें AQI को लेकर। जी जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल में भी आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में सोमवार को AQI का जो लेवल था वो पूरे शहर में औसतन 360 था। आप समझ सकते 360 कितना होता है। सबसे बड़ी बात यह कि ग्वालियर में AQI अगर देखें तो सिटी सेंटर इलाके में 381 था। इसके अलावा DD नगर इलाके में अगर देखें तो वहाँ भी 352 के आसपास था। महाराजवाड़ा में भी 347 के आसपास था। मुरैना की हालात भी इसी तरह के, भिंड के हालात भी कुछ इस तरह के हैं। तो अब समझा जा सकता है कि AQI का लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, वो घातक स्तर तक पहुंच चुका है। ललित जी, आपको बता दें कि AQI का लेवल जब 199 से ऊपर बढ़ता है, यानी 200 के बाद AQI लेवल जाना घातक माना जाता है, और 300 के ऊपर तो अति घातक होता है। यानी 350 से ऊपर AQI लेवल ग्वालियर का है, तो समझा जा सकता है कि ग्वालियर में हवा कितनी जहरीली है। और इस हवा के चलते लोगों को जो मौसमी बीमारियां, इसके अलावा एलर्जी, खुजली सहित तमाम अन्य बीमारियां जो है वो बढ़ने की आशंका रहती है। आपको बता दें कि पराली जलाने के अलावा भी कई और कारण हैं जो इस आबो हवा को ख़राब कर रहे हैं। उसमें ग्वालियर चंबल अंचल के शहरों में जो खुदी हुई सड़कें हैं, इसके अलावा जो गंदगी है वो भी PM10 का स्तर बढ़ा रही है, और उसी के चलते AQI लेवल बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर घातक स्तर तक AQI अभी ग्वालियर का चल रहा है पिछले 3 दिनों से। ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहेगा। वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वासु, ये जो स्थितियां आ गई हैं, इस पर कोई चिंता कर रहा है? इसे लेकर कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं या नहीं? अभी हम वेट करेंगे, जब तक दिल्ली NCR जैसे हाल नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है वासु? बिल्कुल ललित जी, और मुझे तो मध्य प्रदेश में यही आलम लगता है कि अगर 2 बुरी स्थितियां हैं तो कम बुरी स्थिति में अगर आप हैं तो यहाँ आप अपने आप को थोड़ा सा खुशकिस्मत मान रहे हैं। इस तरीके के हालात इसलिए बने हुए क्योंकि दिल्ली NCR एक वार्निंग अलार्म की तरह है, और जो वहां से रोजाना खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की परेशानियां हो रही है, एक तरीके से पॉल्यूशन लॉकडाउन जैसी जो स्थिति है वो दिल्ली में बन गई है। कमोवेश मध्य प्रदेश के कई जिलों का, कई शहरों का यही हाल है। ग्वालियर का हाल सुशील अभी बता रहे थे। भोपाल में अगर देखा जाए तो भी लगातार 200 के ऊपर जो AQI है वो बना हुआ है। आज भी 233, 235 के पैरामीटर्स जो हैं वो अभी इस वक्त जो नजर आ रहे हैं, और ये कभी भी और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अब ठंड का सीजन जो है वो भी परवान चढ़ रहा है। दूसरी तरफ लगातार कंस्ट्रक्शन के काम, जो धूल है वो उड़ रही है, पॉल्यूशन की जो मात्रा है, क्योंकि आसपास इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो लगा हुआ है, तो वो भी जो है वो बड़े पैमाने पर बनी हुई रहती है। लेकिन सवाल वही कि फिर काम क्या किए जा रहे हैं, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हो या फिर नगर निगम और जिला प्रशासन जैसी एजेंसी से की तरफ से हो, तो सड़कों पर कुछ बहुत ऐसा बेहतर नजर नहीं आते, ऐसे प्रयास जो है वो नजर नहीं आते जिससे AQI को कंट्रोल किया जा सके। ना तो कहीं कोई फॉगिंग होती हुई दिखाई देती है, ना इस तरीके का कोई अवेयरनेस का जो सिस्टम है वो ही डेवलप किया जा रहा है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए पर्यावरण की तरफ, पर्यावरण की दृष्टि से, और समझाइश दी जाए उन तमाम मेथड्स को लेकर जिनके जरिए कहीं ना कहीं जो AQI है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, हवा को जो बेहतर है वो बनाया जा सकता है। और देखिए, अगर ये सब कुछ करना भी है तो इसको लिए एक लंबी प्रक्रिया है, और अभी से भविष्य की तैयारी जो है वो करनी होगी। आप 2-4 दिन में जो AQI का स्तर है उसको नहीं सुधार सकते, और इसलिए इसके प्रयास जो है वो बहुत शुरुआत से हो जाने चाहिए। और जिस तरीके से भोपाल, ग्वालियर, तमाम जगहों पर हालत बन रहे हैं, अभी से सरकार को, शासन प्रशासन को और आम लोगों को जागना जरूरी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। शहरयार ने लिखा है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। पहले गजल थी, अब AQI की प्रॉब्लम है। अभी समझ जाए तो ठीक है, वरना अदालतें तो हैं ही। बहुत धन्यवाद वासु आपका इस अपडेट के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को लेकर। और ग्वालियर चंबल से वैसे भी बहुत पहले से अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है। सुने तो ठीक, ना सुना जाए तो गजल